सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर क्या होता है? आर ओ आर होता है, आर ओ आर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग अगर हम लोग को नेमिंग करना होता है, नेमिंग के लिए हम लोग करते हैं एल्कोक्सी एल्किन। एल्कोक्सी एल्किन में एल्क जो होता है ना, ऑक्सी के साथ जो लगा हुआ है वो छोटा वाला होता है एल्काइल ग्रुप, और जो एल्केन वाले में लगा होता है उसमें आपका एल्क जो होता है वो आपका बड़ा वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सी एच थ्री ओ सी एच थ्री है, तो यहाँ पे क्या होगा? मिथॉक्सी मीथेन होगा। अगर यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू लगता है तो यहाँ पे क्या होता है? मिथॉक्सी इथेन होता है, ठीक है। तो अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर का एक ही मेथड होता है, वो होता है विलियमसन, ठीक है। विलियमसन ये वाला होता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये बहुत इजी होती है। यहाँ पे आपको सी एस टी सी एल है, एक एल्कोक्साइड है आर ओ माइनस एन ए प्लस। तो एल्कोक्सी वाला जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे अटैक कर देता है और सी एल हट जाता है एंड सी एस टी ओ सी एस टी बन जाता है। नेक्स्ट आपका होता है रिएक्शन ऑफ रिएक्शन में पी सी एल फाइव। यहाँ पे आपका बेसिकली क्या कर देते हैं? यहाँ पे पी सी एल थ्री ओ को दे देते हैं, मतलब ऑक्सीजन को दे देते हैं, फिर सी एल सी एल दोनों तरफ बांट देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? आर सी एल पी ओ सी एल थ्री ए सी एल। सेम विथ देखो आर ओ आर है, यहाँ पे पी सी एल थ्री ओ को दे देते हैं, मतलब ऑक्सीजन को देते हैं, फिर क्लोरीन क्लोरीन बांट देते हैं। तो देखो सी एल हो गया, आर सी एल बन गया, फिर आर सी एल दो आर सी एल बन गया एंड पी ओ सी एल थ्री बन गया। तो सेम ही होता है। फिर आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। यहाँ पे एस एन वन एस एन टू बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखो जैसे कि सी एस टी ओ सी टू सी एस थ्री हो गया। तो देखो यहाँ पे जो सी एस टी है ये 1 डिग्री हो गया ना, तो 1 डिग्री किस में यूज होता है? एस एन टू में होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो यहाँ पे एस एन टू हो गया, मतलब एच आई के साथ रिएक्शन कराए, तो एच आई के साथ रिएक्शन कराएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एच आई एच प्लस दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा ऐड, तो ये जो है बॉन्ड टूट जाएगा एंड यहाँ पे एस एन वन हो रहा है, तो सी एस टी आई लग जाएगा, ठीक है। सी एस टी आई लग जाएगा, आईडी लग जाएगा। नेक्स्ट अगर देखो यहाँ पे देखो ओ सी एस टी, यहाँ पे देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जब बनता है, यहाँ पे जब हटेगा ये कार्बोकेटाइन जब बनेगा, यहाँ पे देखो 3 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है, मतलब एस एन वन एस एन टू रिएक्शन होना चाहिए, है कि नहीं? इस तरफ आपका जो है वो एस एन टू हो जाएगा, मतलब सी एस, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा? ये सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस टी, और यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली एस एन, हाँ एस एन वन होना चाहिए ना, हाँ एस एन वन तो हो रहा है, ठीक है। एस एन वन हो रहा है। फिर आपका नेक्स्ट आ रहा है आपका बेंजीन, ये वाला। यहाँ पे बेंजीन में यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे भी तो आपका यही बन रहा है ना, क्या बोलते हैं? एस एन वन ही होगा। क्यों हो रहा है एस एन वन? क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन है ना, ये जो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, ये जो है बेंजीन के साथ स्टेबिलिटी, मतलब वो रेजोनेंस में पार कर लेगा, तो ये एस एन वन दिखाएगा। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे तो 2 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे आपका जब 2 डिग्री वाला आ जाता है ना, तब इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर आप लोगों ने डाइल्यूट एच आई दिया तब तो एस एन वन होगा, बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड एच आई डाल दिया ना, तब आपका एस एन टू हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है देखो फिनॉल है। ये फिनॉल आपका रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे फिनॉल में आपका लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे सी एस टी ओ सी एस यहाँ पे अटैक किया, तो क्या बन जाता है? फिनॉल फिनॉल सी सी ये बन जाता है, ये जो है फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन है, बेंजीन में आपने ओलियम डाल दिया, फिर तो ये फिनॉल बन जाता है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। आइसोबेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब कुछ ऐसा होता है। ये देखो ये बेंजीन होते हैं ना, ये बेंजीन हो गया एंड यहाँ पे ये होता है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इसको हम लोग क्यूमीन भी बोला जाता है, कि क्यूमीन, क्यूमीन बोला जाता है इसको, ठीक है। क्यूमीन में हम लोग ने ओ टू डाल दिया, मतलब ठीक है, ओ टू ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाता है? कुछ ऐसा बन जाता है, पेरोक्साइड जैसा ही बन जाता है, ठीक है। और लास्टली ये फिनॉल प्लस एसीटोन बन जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, याद ये रख लेना कि ये जो है फाइनली बनता है ओ एच फिनॉल और एसीटोन बनता है, अगर हम लोग ने आइसोप्रोपाइल बेंजीन में ओ टू डाला तब, ठीक है। फिर आता है फिनॉल में डाइल्यूट एन एच एच एन ओ थ्री, तो नाइट्रेशन होगा, तो एन ओ टू मेजर वाला जो पैरा में लगेगा, बाकी वाला आपका ऑर्थो में लगेगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री डाल दिया ना, तब यहाँ पे पिक्रिक एसिड फिर से बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कॉल्बेज किब्रिच रिएक्शन। यहाँ पे आपका कॉल्बेज रिएक्शन भी आप याद रख सकते हो नाम, या फिर कॉल्बेज किंडिक ज़्यादा होता है, अच्छा अगर आप ऐसे याद रखते हो। तो यहाँ पे आपको बेसिकली होता है फिनॉल में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तो यहाँ पे आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। डिमर में आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। एसिड बनता है, एसिड कैसे बनता है? फिनॉल हो गया, यहाँ पे बाजू में ओ सी ओ एच लग जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, तो आर जी एम एक्स होता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, आर में नेगेटिव होता है, एम जी एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ग्रिग्नार्ड में क्या होता है? ये जो नेगेटिव है यहाँ पे अटैक करेगा सी ओ यहाँ पे, और यहाँ पे ये ओ माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ओ माइनस में आ गया एंड यहाँ पे फिर से ये जो है अपना लोन पेयर फिर से यहाँ पे वापस करेगा एंड सी एल हट जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आर सी ओ आर बन जाता है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैच होता है ना, मैंने बोला था ना एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होता है, देखो आर एम जी एक्स, फिर यहाँ पे क्या होता है? आर ओ एच के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। ये हम लोग को हमेशा याद रखना है, एसिडिक रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पीओसी, मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैन टेस्ट हो गया, ठीक है, मतलब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट मतलब क्या होता है? अल्कोहल का टेस्ट होता है, मतलब ओएच प्रेजेंट होना चाहिए, अल्कोहल प्रेजेंट होना चाहिए, तो येलो अगर दिखा रहा है मतलब कैन टेस्ट दे रहा है, सेरिक अमोनियम टेस्ट दे रहा है। फिर आता है ल्यूकास टेस्ट, या फिर ल्यूकास रिएक्शन क्या होता है? ZnCl2। ये ल्यूकास टेस्ट में ZnCl2 याद रखना होता है। आपका 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो आपका इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, सेकंड डिग्री अल्कोहल आपका 5 मिनट होता है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो मतलब कुछ देता ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब ल्यूकास टेस्ट भी अल्कोहल का ही टेस्ट होता है, ठीक है। फिर आता है वेक्टर माइनस टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे रिएजेंट ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रखना होता है टेस्ट में। तो पी प्लस आई टू, अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो गया एंड पी प्लस आई टू डालिए एच एन ओ टू में, तो रेड सॉल्ट देता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो गया तो ब्लू देता है, एंड 3 डिग्री होता है तो कलरलेस होता है, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल देता ही नहीं है। फिर फिनॉलिक ग्रुप का टेस्ट होता है, क्या होता है? दो टेस्ट होता है, एफिसियल थ्री टेस्ट होता है, और एक होता है फेनोप्टेनिल क्या फेनोप्टेनिल डाई टेस्ट होता है, ठीक है। तो देखो फिनॉल में आप लोग ने बी टी सी डाल दिया तो ऑरेंज,
ऑरेंज डाई बनता है। फिनॉल में अगर आपने FeCl3 बना दिया, मतलब अगर फिनॉल ग्रुप है, ठीक है, तब हम लोग ने FeCl3 डाल दिया तो वायलेट कलर का बनेगा। अगर वायलेट कलर का नहीं बनाना, मतलब वो फिनॉल ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। अगर फिनॉल है Br2NOH H2O डाल दिया तो कलरलेस बनता है, मतलब ये जो होता है कलरलेस होता है ना पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड बनता है तो कलरलेस है, ठीक है, मतलब ये फिनॉल है, ठीक है। अगर कलरलेस आ रहा है तो पिक्रिक एसिड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, लिबर्टमैन नाइट्रेट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ याद रखना फिनॉल में NaNO2 डाल दिया तो कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर का, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका देखो इंटर हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है ना, इंटर हाइड्रोजन मतलब क्या बोलते हैं, दूसरे दूसरे कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तब उसका एसिडिटी इंक्रीज करता है, बट इंटर हाइड्रोजन मतलब सेम कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तब उसका जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे बेसिकली आपका होता है कि अगर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होता है, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होता है तो ग्रीनर रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से होता है। जैसे कि RMgX, यहाँ पे देखो डेल्टा पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे ग्रीनर रिएक्शन कर दिया, फिर RCOHCH2 यहाँ पे बन गया। फिर यहाँ पे देखो ये एक पहला रिएक्शन हो गया, सेकंड आपका ये वाला हो गया, ठीक है, सेम ही रिएक्शंस, ठीक है। अगर आप लोग ने साइनाइड डाल दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ पे साइनाइड पे रिएक्शन कर दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो RCOR बन जाता है, ठीक है, साइनाइड में, ठीक है, कीटोन बन जाता है, एक्चुअली कीटोन बन जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका साइनाइड और COCH3 है, तो यहाँ पे ग्रीनर यहाँ पे रिएक्शन पहले यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे OCH3 बन गया, ठीक है। फिर साइनाइड में भी आपका कीटोन ही बन जाता है आपका, जैसे कि मैंने बोला CH3 अगर हमने दिया, ठीक है, COCH3 बन गया कुछ, ठीक है। फिर आता है रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट में क्या होता है, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, जो कीटोन होता है वो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है, ठीक है, कीटोन हो गया 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। फिर RCOCl जो होता है वो भी आपका क्या बोलते हैं Cl आ जाता है, ठीक है, यही होता है। फिर RCONH2 एसिडामाइड बनता है, 1 डिग्री एमीन बन जाता है। फिर साइनाइड होता है RCH2NH2 बन जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट आप जब ऐड करते हो, मतलब ये जो होता है स्टेप डाउन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, स्टेप डाउन मतलब हाइड्रोजन मतलब कार्बन चेन कम नहीं हो रहा, यहाँ पे साइनाइड है ना तो CH2NH2 बनता ही है, ठीक है। फिर RNO2 हो गया तो NH, ये इंपॉर्टेंट है, RNO2 में NH2 बन जाता है, RNH2 बन जाता है, ठीक है। NC में देखो CN और NC तो अलग अलग होता है ना, तो NC में होता है आइसो वाला होता है, ये आइसोसाइनाइड होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 डिग्री एमीन बन रहा है एंड यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री एमीन बन रहा है। मतलब क्या होता है, जो एमीन्स होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये तीनों ही जो है वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है, याद रखना ये। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूसिंग विथ डाइवल एज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, NaBH4 है, फिर H2 निकल प्लेटिनियम, ये सब जो है सब रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये होता है ना एल्कीन्स के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो है वो रिएक्शन नहीं करता है, एंड जो आपका NaBH4 है वो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं कराता है, ठीक है। एसिड्स मतलब क्या बोलते हैं एनहाइड्रेट वगैरह, उन सब के साथ रिएक्शन नहीं कराता है NaBH4, ठीक है। कीटोन्स वगैरह के साथ इजीली कर लेता है, ठीक है, कीटोन को वो 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज करा देता है। फिर आता है रिडक्शन विद डाइवल एज इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लिथियम टर्शियरी ब्यूटेसाइड क्या डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। तो RCO ये अपने RCOCl में डबल एच डाल दिया तो RCO, इस पर बेसिकली डबल एच का काम है कि एल्डिहाइड बनाना होता है। देखो RCOR में भी एल्डिहाइड बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एल्डिहाइड बना दिया, और साइनाइड को भी बना दिया, ठीक है। तो मतलब सीधे साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसके मैंने बोला था ना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो आपका एल्कीन एंड अल्काइन में यूज़ नहीं होता। NaBH4 आपका क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, COCl, इन सब पे आपको कर देता है वो लोग चेंज, ठीक है। बट आपका जो वो होता है क्या बोलते हैं एसिड, उन सबको चेंज नहीं कर पाता वो, ठीक है। फिर आता है आपका क्या बोलते हैं एमोनिया डेरिवेटिव्स। यहाँ पे आपको बेसिकली H2 हटाना होता है, तो ये सारा देखो कीटोन हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इसको हम लोग क्या होता है OH NH2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामीन। एंड यहाँ पे जो आपने डबल बॉन्ड आता है तो डबल, यहाँ पे देखो CO H2 हटा दिया तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बन गया, मतलब साइनाइड फिर NOH, ये जो होता है ऑक्सीजन होता है, याद रख लेना। फिर आता है आपका NH2 ये भी इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोजन एक रिएजेंट होता है, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्राजोन बन जाता है, ठीक है, H2 हटा के हाइड्राजोन बन जाता है। फिर फिनाइल हाइड्रोजन हो गया, इसमें आपका फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। फिर आपका हो गया डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, यहाँ पे 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है। फिर आपका होता है यहाँ पे क्या NH2 NHCO NH2 सेमी कार्बोजाइड, ठीक है। फिर आपका ये कुछ बन जाता है। फिर आपका CO NH2 इमीन होता है ये, ठीक है, C डबल बना, ये इमीन होता है, ठीक है। इसको हम लोग फिर आपका ये होता है NCR, तो C डबल बन गया, आपका स्कीफ बेस होता है, ठीक है। ये सब पे आपको कंपाउंड्स का नाम तो याद रखना चाहिए, ठीक है, अच्छा होता है एग्जाम के लिए। फिर आता है स्कॉटन बॉट में रिएक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग देख सकते हो सिर्फ, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपका गटरमैन कॉज सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बेंजीन में आप लोग ने COHCl AlCl3 लगा दिया तो आपका CHO मतलब बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रख लेना। फिर क्लेमेंसन को भी याद रखना, क्लेमेंसन रिएक्शन एंड उल्फिशर दोनों ही आपको क्या होता है एल्डिहाइड रिडक्शन वाला होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O को ये रिड्यूस करके सिंपल एल्कीन में कर देता है। क्लेमेंसन में यही याद रखना है कि ये सिंपल एल्कीन में ये ट्रांसफॉर्म कर देता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स को, ठीक है। क्लेमेंसन में आपको याद रखना है Zn और Az यूज होता है। एंड आपको विलियमसन जैसे उस किचन में होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है हाइड्रोजन यूज होता है, NH2 यूज होता है, ठीक है, या फिर N2H4 KOH होता है, यूज होता है, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है आपका केनिजारो, ठीक है, केनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन।
कैनिजारो में अल्फाइज नहीं होता, यहाँ पे जो है देखो CO H है ना, यहाँ पे अल्फाइज है ही नहीं, नो प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा एंड आपका रिडक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन या फिर सिंपली आप क्या कर देना, ऑक्सीडेशन करने के लिए हाइड्रोजन रिमूव कर देना एंड रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन ऐड कर देना। फिर आता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन में आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड एल्कीन एल्कीन बनता है, ठीक है। बेस आपका मतलब एक तो होता है कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन में आपको हीट देना पड़ता है एंड डाइल्यूट NaOH KOH ये सब डालना पड़ता है। हाँ, इसमें कैनिजारो और इसमें भी एक डिफरेंस है सॉल्वेंट्स का कि आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेना पड़ता है एंड यहाँ पे आपका एल्डोल में आपका डाइल्यूट NaOH बेस यूज होता है। देखिए डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH ये यूज होता है। बेसिकली करना क्या पड़ता है, यहाँ पे देखो CONH, तो यहाँ पे देखो 2 बार आप लोग ने इसको लिख लिया, तो यहाँ पे अपने जो अल्फाइज है एक अल्फाइज हटाना है तो H+ से निकल जाएगा, H+ करके ये निकल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एक कार्बो एनाइन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले कार्बन में एक कार्बो एनाइन बन जाएगा, ये कार्बो एनाइन, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे देखो ये कार्बो एनाइन बन गया। कार्बो एनाइन आके यहाँ पे इस पे अटैक कर देगा CO में, ठीक है। CO में अटैक कर देगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, CO में अटैक होने से कुछ ऐसा दिख जाएगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, H2O डाल दो, ठीक है, H2O डाल दो आपका, फिर कुछ ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी वाला ये वाला कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। फिर आपका होता है एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें तो मैं बेसिकली याद करने बोलता हूँ आपका 7 मेथड। एक में आपका C डबल बॉन्ड O और एक में आपका हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 CO CH3 है तो डाइल्यूट NaOH, देखो दोनों में अल्फाइज है, ठीक है, हीट दिया है तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन। देखो यहाँ पे 7 मेथड यूज हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 7 मेथड यूज हुआ है, यहाँ पे 7 बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया CH3 बाजू में देखो CH3 यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया एंड यहाँ पे देखो बाकी बचा क्या, CO CH2 बचा एंड CO, तो इसमें आपको H2 हटा देना है। यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड ये बन जाता है। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है याद रखने के लिए, ठीक है। सिंपल से आप ये 7 मेथड यूज कर दो एंड आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर क्लेसन स्किमडेड रिएक्शन, तो एक के पास अल्फाइज होता है, एक के पास अल्फाइज होता है और दूसरे के पास अल्फाइज नहीं होता है। यहाँ पे आपका क्लेसन स्किमडेड यूज होता है, तो यहाँ पे भी सेम ये 7 मेथड लगा दो, ठीक है। 7 मेथड लगा दो। यहाँ पे देखो यहाँ पे इस वाले में अल्फाइज है, इसमें अल्फाइज नहीं है, ठीक है। जिसमें अल्फाइज है उसको हाइड्रोजन दे दो एंड जिसमें अल्फाइज नहीं है वो ऑक्सीजन वाला ले लो। यहाँ पे भी सेम ही आपको 7 मेथड लगा दो। फिर आता है आपका पेंकिन कंडेंसेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप फिर भी याद करना है तो आप याद ऐसे देख सकते हो सिर्फ, ठीक है। फिर आता है डीकार्बोक्सिलेशन, जैसे कि पहले बता दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। CO2 हटा देना होता है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो CO डबल बॉन्ड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक से CO2 हटा दिया तो कुछ ये बन गया। फिर आपका ये भी होता है, ऐसा भी आप लोग याद रखते हो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सिंपली आप याद रख दो कि CO2 आपको हटाना होता है, ठीक है, CO2 हटाना होता है एंड आपका काम हो जाता है इसमें, ठीक है। फिर आता है आपका एसिड्स। एसिड में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत। ओम्स गैप्स पहले होता है ऑक्जेलिक एसिड, मतलब यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बट जो कार्बन चेन होगा वो 2 का होगा। फिर मेल्कोनिक एसिड मतलब 3 का होगा, ठीक है, 3 का होगा। फिर होता है S से आता है ओम्स, S से होता है सुसनिक एसिड मतलब 4 का होगा, देखो 1 2 3, 1 2 3 4। फिर आता है जी ग्लूटानिक एसिड मतलब 5 का होगा। G4 आता है, A4 होता है एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, देखो अगर CH है तो H2 हटा दो, H2 हटा दो, ठीक है, एंड ये कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका रोसेन-मॉन रिएक्शन, ठीक है। रोसेन-मॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बेसिकली H2PDBSO4 यूज होता है। यहाँ पे COCl क्लोराइड में, ठीक है, एसिड क्लोराइड रिएक्शंस में ये यूज होता है बेसिकली। तो आप लोग ने ये लगा दिया, ऐसे मैंने एल्डिहाइड बन गया। ये H2BSO4 कहाँ पे यूज होता था आपका, एक होता था आपका वो क्या बोलते हैं लिंडर कैटलिस्ट में, यहाँ पे भी लिंडर रिएक्शन में भी यूज होता था, जहाँ पे एल्काइन होता था ना उसमें। फिर आता है आपका टोल्यूइन, ठीक है, ये होता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन भी यूज होता है, इटार्ड रिएक्शन में टोल्यूइन होता है। फिर आपका यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 लगा दिया, क्रोमाइल क्लोराइड, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है। ये दोनों रोसेनमैन एंड आपका इटार्ड रिएक्शन आप बेंजल्डिहाइड यूज होता है। और एक होता था क्या, और एक रिएक्शन क्या था बेंजल्डिहाइड बनाने के, गटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन, ये भी होता था बनाने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट क्या होता है, RCHO टोलेंस टेस्ट आपका बेसिकली होता है एल्डिहाइड पहचाने का, तो RCOH। फिर आपने सिल्वर एमोनिकल नाइट्रेट लगे जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कुछ ये बन गया, ठीक है, RCO माइनस 2Ag 2H2 मतलब ये बेसिकली गिवन बाय एल्डिहाइड होता है। और एक होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देता है ये, ठीक है। फिर आता है आपका फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी एल्डिहाइड ही देता है, ठीक है। तो RCHO 2CO2 प्लस 5OH, RCOO माइनस प्लस CO2O प्लस 3H2 बनता है, ठीक है। रेड ब्राउन PPT यहाँ पे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हेल बॉलहार्ट जेनेसिस रिएक्शन, ये भी बहुत होता है, हेल बॉलहार्ट जेनेसिस रिएक्शन। यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। अल्फा कार्बन में आपका क्या हो जाता है ना, यहाँ पे रिएक्शन पहले देख लो कि X2 होता है, रेड फॉस्फोरस यूज होता है H2O के साथ। X2 मतलब ClBr कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मतलब जो अल्फा कार्बन है, एक तो होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होता है आपका जो अल्फा कार्बन है उसमें आपका क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है, जाके। नेक्स्ट आता है आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपका बेसिकली होता है क्या, RCOOH3 ग्रुप होना चाहिए। हेलोफॉर्म रिएक्शन में ऐसा होना चाहिए, देखो OH3 ग्रुप मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा ग्रुप होना चाहिए, या फिर आपका ये होना चाहिए COH CH3, ठीक है, ऐसा ग्रुप होना चाहिए, मतलब OH3 ग्रुप होना चाहिए, तभी हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाता है। क्या यूज होता है, 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3I2 गिव्स RCOOK, और ये जो येलो प्रोडक्ट देता है CH3 यही होता है आइडोफॉर्म, ठीक है, CH3 यही होता है आइडोफॉर्म, ठीक है। फिर आता है आपका ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओजोनोलाइसिस में आपका यूज होता है क्या, ऑक्सीडेटिव या फिर रिडक्शन, दो हो जाता है। यहाँ पे आपका क्या होता है O3 ऑक्सीडेशन मतलब जो ऑक्सीडेटिव में होता है O3Zn H2 यूज होता है, और रिडक्शन में आपका होता है O3H2O2, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है, एसिड भी बनता है, एंड आपका जो रिडक्शन होता है यहाँ पे आपका एसिड नहीं बनता है, ठीक है।
तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है ना, जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ देना होता है एंड यहाँ पे ओ लगा देना होता है। बॉन्ड टूटने के बाद दोनों तरफ ओ मतलब यहाँ पे देखो बॉन्ड टूटा एंड यहाँ पे ओ लगा दिया, ठीक है, उस साइड भी ओ लग जाएगा, ठीक है। फिर आता है स्टीफन रिएक्शन, ये डबल एच का एक फॉर्म होता है। स्टीफन रिएक्शन में RCN को आपको एल्डिहाइड में चेंज होता है, जैसे डबल एच में भी आपको एल्डिहाइड चेंज होता है, तो SnCl2 यूज होता है, ठीक है। फिर आता है हेमी एसिटल, एसिटल एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ROH डाल दिया। तो हेमी एसिटल में क्या होता है, एक ही कंपाउंड में OH, एक ही कार्बन में OH और OR दोनों यूज होता है, ठीक है, इसको हम लोग हेमी एसिटल बोलते हैं, ठीक है। कीटोन में भी देखो हेमी कीटल इसको बोलते हैं, एक ही में OH और OH है तो इसको हेमी कीटल बोलते हैं। फिर आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब अगर हम लोग ने इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको देखो ये OH OH, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको हम लोग ने अगर डाल दिया ना तो ये क्या करता है, जो मोर रिएक्टिव वाला होता है उसमें लग जाता है ये, एंड ये रिएक्शन पहले नहीं कराता है। जैसे कि कीटोन और एल्डिहाइड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड होता है ना, तो इसमें एल्डिहाइड हम लोग ने डाल दिया तो यहाँ से देखो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड डाल दिया ना, ये देखो यहाँ से हम लोग क्या हो गया, ओ हट गया, हाइड्रोजन मतलब टोटली H2O जो होता है वो रिमूव हो जाता है एंड यहाँ पे आप लोग को वो प्रोटेक्ट कर देता है। फिर जब जो ग्रीना रिएक्शन हम लोग ने जब अटैक कर दिया ना, यहाँ पे देखो ये ग्रीना रिएक्शन अटैक किया तो ये कीटोन में अटैक होगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करके रखा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल ने प्रोटेक्ट करके रखा है इसको एल्डिहाइड को, तो यहाँ पे रिएक्शन पहले नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एमीन्स के बारे में, ठीक है। तो एमीन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो पहले आता है होफमैन एमोनोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एमीन का रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे बेसिकली RX है, ठीक है, RX है और NH यहाँ पे रिएक्ट करेगा, X को हटाएगा एंड यहाँ पे 1 डिग्री एमीन बन जाता है, ठीक है। SN2 रिएक्शन है तो 1 डिग्री एमीन बन जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये है अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, जो यूज़ होता है। फिर आता है गैब्रियल फेटालामाइड रिएक्शन, ये भी आपका क्या होता है 1 डिग्री एमीन का ही रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो जाइलिन CH3 दोनों तरफ अगर लगा तो ऑर्थोजाइलिन हो गया, यहाँ पे केमिनोफोर डाल दिया हम लोग ने। फिर यहाँ पे देखो COH दोनों तरफ लग गया ना केमिनोफोर, जैसे कि मैंने पहले हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई भी अगर ऐसा होता है CH टोल्विन टाइप का प्रोडक्ट एंड यहाँ पे हम लोग ने केमिनोफोर डालते तो COH बन जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग ने NaCl डाल दिया तो H2O यहाँ से देखो हट चुका है, तो यहाँ पे कुछ ये फेटालामाइड बन गया, देखो क्या बनता है CONH2 फेटालामाइड। फिर यहाँ पे हम लोग ने फिर इसको हटा दिया, फिर फाइनल प्रोडक्ट याद रख लो कि फेलेट्रिक एनहाइड्रेट ये होता है बेंजीन COO, ठीक है। एक तो आप ये याद रखना फेटालामाइड ये होता है एंड आप लोग ये भी याद रख लेना कि ये होता है फेटल एनहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है, दोनों याद रख लेना, ठीक है। फिर आता है यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स, ठीक है, प्राइमरी एमीन्स के लिए यूज होता है। इफ नो SN2, अगर SN2 नहीं होगा तो गैब्रियल फेटालामाइड भी यूज नहीं होगा। फिर वाटर हाइड्रोजन यूज फॉर हाइड्रोलाइसिस, इसके लिए यूज होता है, ठीक है, ये सब याद रख लेना। फिर नेक्स्ट होता है डायनाइजेशन ऑफ RX2 डायनाइजेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है बेंजीन में HNO3 डाल दिया तो नाइट्रेशन हो गया, NO2 लग गया। फिर SNHCl लगा दिया, रिड्यूसिंग एजेंट है SNHCl, फिर H2PD या फिर FeHCl कोई सा भी लगा दिया तो NH2 एनिलीन में चेंज हो जाता है। NH2 में हम लोग ने NaNO2 HCl या फिर HNO2 लगा दिया, HNO2 लगा दिया, कोई सा भी अगर हम लोग ने लगा दिया तो हम लोग ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, N2 पॉजिटिव Cl बन जाता है। N2 पॉजिटिव Cl इसमें से बहुत सारे रिएक्शन आ जाते हैं। N2 पॉजिटिव Cl, ठीक है, अगर रिएक्ट करता है CuHCl के साथ, ठीक है, CuHCl या फिर CuBr के साथ, तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है गटरमैन रिएक्शन। वही अगर हम लोग को ये रिएक्ट कर देता है Cu2Cl2 या फिर Cu2Br2 में, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट रिएक्शन, ये याद रखना। यहाँ पे डिफरेंस में आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। गटरमैन ये कॉज रिएक्शन नहीं है, गटरमैन रिएक्शन है, गटरमैन कॉज तो एल्डिहाइड बनाने का रिएक्शन था, ठीक है। फिर आता है आपका साइनेट RCN होता है, तो यहाँ पे हम लोग ने अगर H2O डाल दिया, ठीक है, H2O अगर पार्शियल डाला तो ये बन जाता है RCN मतलब एसिडामाइड बन जाता है। फिर अगर हम लोग ने फुल डाल दिया ना तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ये याद रख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर बेंजोनियम डाइजोनियम में इथानॉल अगर डालिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इथानॉल H3PO2 अगर डाल दिया ना तो सिर्फ यहाँ पे एक H लग जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हिंसनबर्ग रिएक्शन, यहाँ पे यूज टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, यहाँ का जो रिएजेंट है ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है पैरा टोल्यूइड सल्फोनाइल क्लोराइड, मतलब सल्फोनाइल क्लोराइड पैरा में लग जाता है, पैरा टोल्यूइड सल्फोनाइल क्लोराइड। यहाँ पे अगर आपको बात करें तो 1 डिग्री एमीन वाटर सोल्यूबल होता है, 2 डिग्री एमीन जो है नॉट सोल्यूबल होता है, ठीक है, मतलब 1 डिग्री अगर वाटर सोल्यूबल होता है वो एमीन, 2 डिग्री वाला नॉट सोल्यूबल, 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं दिखाता है, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं दिखाता 1 डिग्री वाला, क्यों वाटर सोल्यूबल होता है, क्योंकि अल्फा प्रेजेंट होता है, एसिडिक अल्फा प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है आपका कपलिंग रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने फिनॉल है, ठीक है, या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लगा दिया तो यहाँ पे कुछ ये बन जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से देखो हाइड्रोजन हटा और यहाँ पे ये N2 पॉजिटिव Cl हट गया तो ACl बन जाएगा एंड यहाँ पे कुछ ये बन जाता है, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। एनिलीन में भी सिर्फ हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे बेंजीन देखो एजोडाई बन जाता है, येलो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका इसमें आपने फिर यहाँ पे डाल दिया तो ये तो आपका होता है क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते थे इसको इसका प्रोडक्ट का नाम ही भूल गया मैं। तो यहाँ पे देखो आपका ये बन जाता है रेड PPT, ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है, यहाँ पे बाजू वाले कार्बन में हाइड्रोजन हट के रेड PPT बन जाता है। फिर आता है भाई ये सब रिडक्शन रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल दिया तो CH2, यहाँ पे देखो डिफरेंस देखना आप, एक डिफरेंस होता है यहाँ पे अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल देते हैं ना तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है स्टेप अप रिएक्शन नहीं होता, मतलब कोई कार्बन कम होता नहीं है चेन, ठीक है, ये याद रख लेना क्योंकि आगे वाले में जब हम लोग हॉफमाइंस रिडक्शन पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे कार्बन चेन कम हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका क्या होता है NO2 लग जाता है, ठीक है, SnHCl तो NH2 लग गया, फिर RCN अगर NaHCl तो RCH2 NH2 बन गया। फिर बेसिसिटी क्या होता है NaL जितना ज़्यादा अनस्टेबल उतना अच्छा, मतलब बेसिसिटी होता है कि लोन पेयर तुम कितने अच्छे से दे सकता है, ठीक है। रेजोनेंस बहुत बुरा हो जाता है, रेजोनेंस जितना ज़्यादा उतना कम बेसिसिटी। फिर यहाँ पे देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एमोनिया, मतलब देखो यहाँ पे अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एमोनिया का स्टेबिलिटी होता है, मतलब बेसिसिटी अगर आपका वो गैस में हुआ, अगर आपका वो एक्वस सोल्यूशन में हुआ ना तब 2 डिग्री तो हमेशा आगे, बट अगर मिथाइल हुआ, देखो मिथाइल हुआ तो 2 डिग्री सबसे आगे, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, अगर आपका इथाइल हुआ तब 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या NH2, ठीक है। फिर आता है आपका आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड टेस्ट में होता है आपका क्या कार्बोलाइन टेस्ट भी बोलते हैं इसको, कार्बोलाइन टेस्ट। हमने एनिलीन लिया, फिर एनिलीन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया,
फिर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया, ठीक है, प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन का ही होता है, फिर यहाँ पे क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है, ठीक है। एक तो होता है, देखो आइसोसाइनाइड बनने का ना दो ही मौका होता है, एक होता है आपने एजीसीएन लगा दिया, ठीक है, एजीसीएन, या फिर आप लोगों ने कार्बोलाइन टेस्ट लगा दिया जिसमें आपका क्लोरोफॉर्म KOH डाल दिया, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है, प्लस 3KCl प्लस 3H2, ठीक है। फिर आता है आपका हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है, RNH2, फिर ये कुछ बना मस्टर्ड ऑयल बना, ठीक है, ब्लैक पीपीडी बन जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएक्शन ऑफ एनिलीन डाल दिया, जैसे कि NH2, तो यहाँ पे रिएक्शन कर दिया तो NH2Cl फिर COCl, ये इसको एसाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। CSTCOOCl, इसको हम लोग एसाइलेशन बोलते हैं, एसाइल ग्रुप है ना, CSTCO जो होता है वो एसाइल ग्रुप होता है, और एक होता है एल्काइलेशन, ठीक है, मतलब अगर एल्काइल ग्रुप हो गया तो एल्काइलेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखो जैसे कि हम लोग ने मैंने बताया था कि एजीसीएन है ना, तो यहाँ पे एजीसीएन में ही आपका सिर्फ बनता है, एजीसीएन और कार्बोलाइन टेस्ट में ही आपका सिर्फ आइसो, देखो बेंजल आइसोसाइनेट बन रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका हॉफमैन्स हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप देख सकते हो, स्किमटेड रिएक्शन, COH NH3, ये सब आप लोग देख सकते हो, मतलब इंपॉर्टेंट होता नहीं है। फिर आप लोग एनिलीन है, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि एनिलीन है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया तो नाइट्रेशन हो गया, मतलब NO2 लगा, बट अब एक कैच है कि NO2 जो है तो पहला वाला 57 होता है, जनरली हम लोग का जो मेटा वाला होता है ना वो सेकंड स्टेबल होता है, और जो सॉरी मेटा वाला जो है वो सबसे अनस्टेबल होता है, एंड जो ऑर्थो वाला होता है वो सेकंड स्टेबल होता है। बट यहाँ पे जो है मेटा वाला आपका 51% हो गया, पहला वाला 51% हो गया, मेटा वाला आपका 47 हो गया, ऑर्थो वाला 2% ही हुआ, ठीक है, ये पे थोड़ा सा अलग है। फिर आपका होता है लुईस बेस रिएक्शन, फिर क्या होता है यहाँ पे एनिलीन है, एनिलीन क्या होता है, एक लुईस बेस होता है, फिर आपने क्लोरोफॉर्म AlCl क्या होता है, Al में आपका ये होता है ना, एल्यूमिनियम में आपका वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो लुईस एसिड, मतलब लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो कुछ रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, AlCl क्योंकि एक लुईस एसिड है, NH2 क्योंकि एक लुईस बेस है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्लासली पढ़ते हैं NH2 K2CrO7, ये हम लोग ने NH2 K2CrO7 पढ़ लिया, तो इसमें क्या बनता है, ऐसा कुछ एक अजीब सा ही बनता है कुछ एक रिएक्शन, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर NH2CH3 एसिड बनाया तो Br2 कुछ ऐसा बनता है, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देख सकते हो इसे। फिर आता है हॉफमैन ब्रोमाइड, मैंने जैसे ही बोला था ना कि यहाँ पे एक RCO NH2, ये भी एक रिडक्शन है, Br2 NaOH लगा दिया, हॉफमैन ब्रोमाइड ने क्या किया, Br2 एसिडामाइड में Br2 NaOH लगा दिया, तो क्या बन जाता है, ये पे देखो, ये जो पूरा CO, ये जो पूरा CO NH2 वाला टर्म होता है, यही पूरा NH2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो 1 डिग्री एमीन बन जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड में। बट अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बनाते हो ना, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ पे आपका CH2NH2 बनता है, ठीक है, बट यहाँ पे तो पूरा CONH2 ग्रुप ही आपका NH2 में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होता है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सेक्रेट क्या बोलते हैं इसको, छोड़ो, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। सबसे पहले आता है मोनोसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड या फिर आपका पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब अगर आपने इसको हाइड्रोलाइज किया तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज मतलब नहीं हो सकता, ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ट्राइबोज इसका एग्जांपल है। डाइसेक्राइड्स का आपका होता है आपका क्या, अगर आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो 2 या फिर 10, आपका 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स बनता है, ठीक है, तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज डाइसेक्राइड्स हो गया। पॉलीसेक्राइड का मतलब बहुत ज़्यादा, जब हाइड्रोलाइज करते हैं बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड यील्ड करता है, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब, ठीक है। फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड, देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड, एंड पेप्टाइड लिंकेज मतलब 2 एमिनो एसिड के बीच में लिंकेज, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका शुगर, नॉन शुगर, ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर मतलब जो स्वीट इन टेस्ट है, नॉन शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट नहीं है। मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, बट पॉलीसेक्राइड एंड नॉट शुगर, मतलब जो मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड है वो शुगर तो होता है, बट जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो शुगर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये सब आपका कंपाउंड है, CHO CH2H, एल्डोज बोला जाता है क्योंकि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और इसको हम लोग और CO कीटोन है तो कीटोज बोला जाता है, ठीक है, डाइसेक्राइड से, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आपका ये हो गया COS, तो ग्लूकोज का ये होता है ग्लूकोज, ठीक है, OH, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आप एक थंब रूल ये होता है इसमें, यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है, देखो एलोज जो होता है, देखो OH यहाँ पे सारे राइट साइड है, जो आपका एल्ट्रोस होगा यहाँ पे पहला वाला कार्बन में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वो OH है ना वो लेफ्ट साइड हो जाएगा, ग्लूकोज पे डी ग्लूकोज पे आपका जो OH है वो सेकंड वाला में उल्टा हो जाता है। फिर आता है आपका ये सब गैलेक्टोज में तो सेकेंड और थर्ड वाला OH मतलब अलग साइड हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका ग्लूकोज, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये ग्लूकोज प्लस रेड फॉस्फोरस HI, ये बताता है कि हम लोग का लीनियर चेन है, 6 कार्बन चेन का एक चेन होता है ग्लूकोज, ये बताता है। फिर आपका अगर अपने ऑक्साइड अगर NH2OH या ऑक्साइड डाल दिया तो ये कुछ ये बन जाता है, कॉन्फर्म्स की ये कार्बोलाइन चेन है, ठीक है। सेकंड फिर आपने फिर ग्लूकोज में अगर Br2H2 डाल दिया, मतलब ये बताता है कि एक जो है वो क्या बोलता है ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, एंड यहाँ पे जो ये बताता है कि एक मतलब हाँ एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बताता है। फिर आपका ये है कि आपने ग्लूकोज पे फिर से कॉन्सेंट्रेटेड ये बना दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2 डाल दिया, ठीक है। तो आपका ये बताता है कि ये आपका सैक्रिक एसिड बन जाता है, मतलब आपका क्या होता है कि क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड में आपका COH जो होता है वो होता है आपका एक ही होता है, ठीक है। सैक्रिक एसिड में 2 CHO यूज होता है, और ग्लूकोनिक एसिड में Br2H2 ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो COH दोनों साइड होता है, ठीक है। फिर आपका होता है एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करता है ग्लूकोज का, तो 5 ये बताता है कि 5 आपका ये होता है, 5 एसिटेट होता है, मतलब 5 OH प्रेजेंट होता है, तो OAC एसिडेट आपका लग जाता है। नेक्स्ट आपका ये सब देखो रिएक्शन आप सीधे ये याद रखना कि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में क्या होता है OH CH2OH, ये होता है आपका क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, 6 कार्बन का ये स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है। बीटा मतलब आपका सेम साइड होता है, OH एंड CH2OH, बीटा मतलब सेम साइड होता है, ठीक है। अभी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देख लो, फ्रक्टोज में क्या होता है OH CH2H, ठीक है। तो ये बीटा बीटा स्ट्रक्चर हो गया, और नहीं सॉरी ये तो आपका ग्लूकोज का ही हो गया, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। अभी देखो OH
OH H CH2H OH H OH OH H CH2H OH OH और CH2H सेम साइड का, तो ये बीटा हो गया, ठीक है। ये आपका ये जो आपका नॉर्मल है, इसमें आप लोग देख सकते हो CH2COH C डबल बनो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। फिर आपका क्या हो गया, आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को याद रखना है कि अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 1 रिएक्शन होता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज आपका देता है सुक्रोज, ये केन शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग हो जाए, बाकी दोनों आपका रिड्यूसिंग होता है सुक्रोज। फिर ग्लूकोज ग्लूकोज अल्फा अल्फा ग्लूकोज ग्लूकोज कार्बन 1 कार्बन 4 आपका माल्टोज देता है, रिड्यूसिंग शुगर है। फिर बीटा बीटा ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज आपको क्या देता है, लैक्टोज देता है, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर है, मिल्क मिल्क शुगर आप लोग बोल सकते हो। फिर आता है आपका रिएक्शंस बेस्ड ऑन ये सब पॉलीसेकेराइड्स। सेलुलोज होता है आपका पहला, सेलुलोज प्लांट्स के लिए यूज होता है, H2 डाल दिया, फिर बीटा ग्लूकोपाइरेनोज बन गया, बीटा ग्लूकोपाइरेनोज कार्बन 1 कार्बन 4, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बीटा ग्लूकोपाइरेनोज बनता है सेलुलोज से कार्बन 1 कार्बन 4 के बीच में। फिर आता है स्टार्च, स्टार्च में आप लोग ने H2 डाल दिया तो अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा ये देखो सेलुलोज में बीटा ग्लूकोपाइरेनोज और कार्बन 1 कार्बन 4 में होता है, स्टार्च में आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बनता है, ठीक है। इसमें भी स्टार्च में दो होता है, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोसेप्टिन। एमाइलोज में कार्बन 1 कार्बन 4, एमाइलोसेप्टिन में कार्बन 1 कार्बन 6 होता है। एमाइलोसेप्टिन बड़ा होता है, एमाइलोज छोटा होता है, ये लीनियर होता है, ये लीनियर नहीं होता है एमाइलोसेप्टिन, ये ज़्यादा इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसमें क्वांटिटी कम होता है। फिर आता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन H2 डाल के एनिमल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे 2D ग्लूको कुछ बनता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ग्लाइकोजन आप याद रखें कि एनिमल के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड्स होता है आपका COH NH2 प्रेजेंट होता है, ठीक है, CONH2 प्रेजेंट होता है, जैसे RCONH2 दोनों ही प्रेजेंट हो गया, एक ही कार्बन में COH और NH2 प्रेजेंट है। और ये जो R को आप लोग बार बार हटा के ना आप लोग कर सकते हो, इसको अलग अलग एमिनो एसिड बना सकते हो, ठीक है। एमिनो एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल होता है जो आप बॉडी के बाहर से लेते हो, और जो नॉन एसेंशियल मतलब आपको बॉडी के अंदर ही मिल जाता है, बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस पे आप लोग एक याद रख सकते हो, प्रीफिक्स एमिनो एसिड्स के लिए गांव वाली पीएमटी एग्जाम देने गई, लाई आर्ट्स हिस्ट्री थ्योरी, ठीक है। G4 होता है ग्लाइसिन, मतलब एक हाइड्रो आर की जगह एक हाइड्रोजन लगा देना। A4 होता है एनिलिन, ठीक है, CH3 लगा देना सिर्फ एनिलिन। फिर B4 होता है वेलिन, या फिर आइसो आइसो वाला ग्रुप लगा देना। L4 होता है ल्यूसीन, ठीक है, या फिर आइसो आप लोग आइसो प्रोपाइल होता है। आइसो क्या होता है, आइसो ये होता है ना, आइसो ये होता है, यहाँ तक होता है आइसो, आइसो इसको हम लोग 1 2 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। यही अगर हम लोग ये बोलते हैं ना कि ये तो यहाँ तक तो आइसो हो गया, तो और कार्बन कितना 1 2 3 4, तो आइसो क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन आइसो ब्यूटाइल हो गया, ठीक है ये। तो I4 होता है आइसोल्यूसिन, फिर PMT हो गया फिनाइल एनिलीन, ठीक है। फिर M4 होगा मिथियोनाइन, थायो ग्रुप होता है CH3 CH2 SCH3। फिर T4 हो गया एरोमेटिक कंपाउंड होता है T, ये याद रखना। लाई RCC ये होता है, लाई 4 होता है लाइसिन, R4 होता है अर्जिनाइन, H4 होता है हिस्टीडीन, ये सब बेसिक ग्रुप है, ठीक है। CH2NH2 सी इमाडाइजोल, ये याद रखना इमाडाइजोल, नाइट्रोजन 2 लग जाता है, इमाडाइजल ये होता है। फिर थ्रियोनाइन होता है CH3OH, ठीक है। ये सब याद रखना पॉइंट। ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर कायरल, मतलब सब में जो कार्बन है यहाँ पे sp3 होना चाहिए और सब में अलग अलग होना चाहिए। फिर आता है ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट GNAR एसेंशियल अमीनो एसिड। फिर आता है थर्ड ओनली प्रोलीन इज 2 डिग्री अमीनो एसिड, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड आर एसिडिक एसिड्स होता है, ये सब एस्पार्टिक एंड ग्लूटेनिक एसिड। फिर सेरीन एंड थ्रियोनाइल अल्कोहल होता है, थायरोनिन थायरोसिन पाइफिनॉल होता है, साइटोसिन थियोल होता है, साइटोसिन एसएस बॉन्ड होता है। फिर आता है प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे आपका इन सब में ना आपका ये PNC यूज हो जाएगा। तो देखो पेप्टाइड लिंकेज मतलब लिंकेज बिटवीन 2 अमीनो एसिड, पहले ही मैंने बता दिया था, लिंकेज बिटवीन 2 अमीनो एसिड हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। यहाँ से हम लोग को H2 हटाना है, जैसे कि आप देखो ग्लाइसिन और एनिलीन का आपको बॉन्ड बनाना है, तो लिख लो पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद H2 हटा देना, तो एक बन गया। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है आपका, पेप्टाइड -1, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स कितना बना -1। नंबर ऑफ पेप्टाइड्स पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स कैसे हो सकता है, डाइपेप्टाइड्स मतलब 2 हमको लगना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करना है, ग्लाइसिन एनिलीन मतलब पहले में 2 वेज है और सेकंड में भी आपका 2 वेज है, ठीक है, ग्लाइसिन एनिलीन बनाने का। तो मतलब 2 × 2 4, यहाँ पे देखो डाइपेप्टाइड मतलब 3 बार 3 का हमको बनाना है, तो 2 × 2 × 2 8 हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। फिर आता है आपका अल्फा प्रोटीन ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमिनो एसिड। फिर एक होता है प्रोटीन्स का 2 टाइप होता है, एक फाइब्रस एक होता है ग्लोबुलर। फाइब्रस में होता है आपका लीनियर होता है, वाटर इंसोल्युबल होता है, हेयर केराटिन केराटिन में यूज होता है। ग्लोबुलर में होता है कॉइल्ड होता है, वाटर सोल्युबल होता है, इंसुलिन में यूज होता है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी, फिर पे देखो ये सब, ठीक है। इसमें प्राइमरी में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज होता है, सेकेंडरी में इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, सॉरी टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंडरी में इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्राइमरी में इंटर हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आता है आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, जब टू क्या बोलते हैं यहाँ पे, 2 न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोलाइट्स आर पेयर्ड बाय अ लिंकेज कॉल्ड फॉस्फेडिएस्टर लिंकेज, फॉस्फेडिएस्टर लिंकेज, इसको हम लोग मतलब 2 क्या बोलते हैं लिंकेज होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेटाइल लिंकेज, मतलब 3 लिंकेज हम लोग ने अब तक पढ़ चुका है, डीएनए आरएनए। फिर एक होता है NAGCT होता है, एक होता है N कंटेनिंग बेस, ठीक है। देखो CTU में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। पिरामिडीन में स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। पिरामिडीन देखो AGCTU होता है, पिरामिडीन में CTU होता है, और प्यूरिन जहाँ पे यूज होता है वो AG यूज होता है, ठीक है। CTU में साइटोसिन होता है, थ्रियोनाइन होता है, यूरासिल होता है, ये सारे, ठीक है। साइटोसिन में यूज होते हैं अपने पहले तो पिरामिड देखो ये स्ट्रक्चर पिरामिडीन में पिरीडीन में एक नाइट्रोजन ऐड करते थे, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हम लोग ने ऐड कर दिया। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, साइटोसिन में हम लोग ने एक O और NH2 ऐड कर दिया, थ्रियोनाइन में हम लोग ने 2 O ऐड किया और एक मिथाइल भी ऐड किया। यू में यूरासिल में क्या होता है, यूरासिल में हम लोग 2 O तो यूज़ करते हैं, बट हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, मिथाइल यूज़ नहीं करते, जैसे कि ये जो है ये वाला यूरासिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर आप लोग ने प्यूरिन, प्यूरिन क्या होता है, ये होता है प्यूरिन आपका। प्यूरिन में हम लोग ने अगर देखो प्यूरिन में देखो AG क्या होता है,
Ag में हम लोग ने एक NH2 यूज़ कर दिया, ठीक है, एंड G में हम लोग ने NH2CO यूज़ कर दिया, ठीक है। ये यूज़ होता है। और देखो ये आपका एक क्वेश्चन आता है, ए को टी के साथ रिप्लेस करना होता है, जी को सी के साथ रिप्लेस करना होता है, ठीक है, ये यूज़ होता है। फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में जी और ए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, इसको हम लोग कैसे भी याद रखते हैं, जी क्यूब ए क्यूब एस पी सी टी, ठीक है, थायरोसिन। फिर ये सब आप लोग का पॉइंट्स है कि जो बॉइलिंग होता है कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ इट्स प्रोटीन रिजल्टिंग इट्स लॉस ऑफ क्या बोलते हैं क्वार्टरी टर्शियरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये याद रख लेना, ये बॉइलिंग करने से डीनेचुरेशन होता है। फिर आता है आपका विलियमसन कैटलिस्ट रुहिडियम आरएच होता है इसमें, ठीक है, ये याद रखना। विलियमसन कैटलिस्ट में जेगुलर कैटलिस्ट में टाइटेनियम यूज़ होता है, ब्लड पिगमेंट में तो पता ही होगा आयरन यूज़ होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट यूज़ होता है। फिर आता है ये पॉइंट्स, ये एक बार मैट्रिक्स में आया था तो मैं इसने लिख दिया था। डीएनए इज रिगार्डेड एज रिजर्व फॉर जेनेटिक इन्फो, डीएनए रिजर्व होता है जेनेटिक इन्फो के लिए। फिर डीएनए मॉलिक्यूल इज सेल्फ डुप्लीकेट, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फिर आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है, फिर आता है द मैसेज ऑफ सिंथेसाइज ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन इज बाय डीएनए करता है। फिर आइडेंटिकल डीएनए आर ट्रांसफर्ड बाय डॉटर सेल्स, ठीक है, ये सब याद कर देना अगर हो सके तो, ज़रूरी नहीं है। फिर विटामिन ए डी है कि A D E और के, ये जो होता है फैट सोल्यूबल होता है, और जो विटामिन B C, ये तो याद रह ही जाएगा, विटामिन B C जो होता है वो आपका होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। फिर आपका ये स्ट्रक्चर याद रख लो, वेनिलिन का स्ट्रक्चर CHO OCH, ठीक है, वेनिलिन क्या होता है, फिर एग एलिमेंट की क्या होता है पॉजिटिव टेस्ट विद निनहाइड्रीन टेस्ट ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर आपका क्या होता है एंजाइम एंड बायोकैटलिस्ट, मोस्ट एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। फिर थायोसिन ये होता है OH NH2COH। फिर सेल्फस टेस्ट, सेल्फ वेयर ऑफ टेस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट तो है नहीं। स्किफ टेस्ट, हाँ ये सब इंपॉर्टेंट, स्किफ टेस्ट याद रखना, एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, स्किफ टेस्ट इज एल्डिहाइड टेस्ट। मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट पेप्टाइड का होता है। फिर RCOH NH2, देखो NH3 प्लस हो गया एंड COH हो गया, इसको हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, विटामिन ए होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, जीरो कुछ आता होता है, जीरो याद रख लेना विटामिन ए के लिए। विटामिन बी के लिए होता है थायमाइन बेरी बेरी होता है। फिर विटामिन सी स्कर्वी होता है, विटामिन सी इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। और राइबोफ्लेविन के लिए आपको चेरोसिल यूज़ होता है, मतलब चेरोसिल डिजीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला जो है, ये एक बार ही आया था, इसको लेटर होता है एब्रिविएशन, ये आप लोग याद कर सकते हो, कर लेना। आर्जिनाइन के लिए R, एस्पार्टिक के लिए D, सबके लिए एक एक होता है, ये तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन आर स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज वेंट्रल फोर्सेस, इन सब के लिए आपका ये जो होता है वो स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड लिंकेज इन सब के लिए। फिर जो होता है एस्पार्जिन ओनली बेसिक फंक्शनल ग्रुप, एस्पार्जिन जो एक सिर्फ अकलौता बेसिक फंक्शनल ग्रुप है। और जो आर्जिनाइन है इट हैज हाई सोलिबिलिटी इन बेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स भी इजी है। एस्पार्जिन जो है सिर्फ बेसिक फंक्शनल ग्रुप है, और आर्जिनिन है ये जो है हाई सोलिबिलिटी है बेंजीन में। तो यहाँ तक ही हम लोग का पूरा सफर था, एंड पूरा साइड आपका रिवाइज हो चुका है। ये सब मतलब ये लास्ट मिनट है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तब तो नहीं होगा, बट अगर आपने पढ़ लिया है, आपको रिवाइज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है।